तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने दुर्भिक्ष का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। भोकाल को लौटना ही पड़ा। आश्चर्य है, महारानी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है। क्या हुआ है उन्हें? मुझे पता करना होगा। भोकाल को किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा था। उसे संदेह हो गया है, हाँ, लेकिन इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अपने उस संदेह के साथ ही इस संसार से उड़ जाएगा। अखंड नाद की ध्वनि, किसी को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे पहुंचना होगा। भोकाल को अखंड नाद तक पहुंचने में क्षणों का समय लगा। कौन है आप और अखंड नाद बजाने के पीछे क्या मंतव्य है आपका? तुम्हारे प्राण लेना चाहता हूँ और मैं हूँ भयावह। और मैं कितना भयावह हूँ ये उसका प्रमाण है। भड़ाक उफ। मेरी भयावहता का एक और नमूना देख। अब एक भयानक पक्षी में बदल चुका था भयावह, और उसने झपट्टा मारकर खुद को संभालते भोकाल को अपने पंजों में दबोच लिया। पलक झपकते ही भोकाल को लेकर आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था भयावह। अब तू मृत्यु की गोद में पहुंचने से नहीं बच सकता, क्योंकि मैं तुझे इस ऊंचाई से छोड़ रहा हूं। मौत का एहसास ने भोकाल को चेताया। उसे स्थिति का भान हुआ और दूसरे ही क्षण उसके कंठ से निकला वह नाम, भोकाल। अब भोकाल ना सिर्फ हवा में लहरा रहा था, बल्कि तेरे लहू की बारिश होगी अब धरा धरा पर। ओह, ऐसे मौके पर भयावह लोह चट्टान बन जाता है, क्योंकि ऐसी चट्टान बनने से सामने वाले के वारों से बचना भी आसान होता है, और उस पर वार करना भी, और उसे कुचलना भी। ये तो हर पल के साथ भयावह होता जा रहा है। इसे ज्वाला शक्ति से नष्ट करना होगा। तलवार भोकाल का साथ छोड़ चुकी थी और ढाल उसका ज़्यादा साथ नहीं दे पा रही थी। ढाल खुद ही छोड़ दी। भोकाल ने बचाव बहुत देख लिया। अब आक्रमण देख भयावह। जवाबी हमला। तुझे खत्म करने में अब तो और भी मज़ा आएगा। मैं जितना भयावह हूँ उतना ही मायावी हूँ। प्रहार करने के लिए बड़े से बड़ा और बचने के लिए छोटे से छोटा रूप कभी भी धारण कर सकता हूँ। ओह, ये तो मेरे प्रहार से बचने के लिए पलक झपकते ही एक छोटे पत्थर में बदल गया। ले फिर बड़ा हो जाता हूँ। यह भयावह का एक नया रूप था, भयावह और खतरनाक, और उसका पता भोकाल को तुरंत ही चल गया। अब इस कुंडली से तेरे प्राण ही छूटेंगे भोकाल, और ऐसा होने के साथ ही स्वामिनी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सही कह रहा है। इसे समाप्त करने का कोई उपाय नहीं, और ये सब हो रहा है इसके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा आकार धारण करने की शक्ति के कारण। छोटे से छोटा रूप, ओह, अंधेरे में रोशनी की लकीर की तरह इससे छुटकारा पाने और समाप्त करने का एक उपाय तो समझ में आ रहा है, और इसकी सफलता मेरी बुद्धि और यहाँ मौजूद इन छिपकलियों की गतिविधियों पर निर्भर करती है। देखें मैं सफल होता हूँ या नहीं। भोकाल ने न जाने क्या सोचा था कि अचानक उसके कंठ से ठहाके उबलने लगे। ये भयानक रूप धारण करके तो मुझे नहीं मार सकता मूर्ख, क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मुझे बड़ा और भयानक प्राणी नहीं बल्कि एक छोटा सा मच्छर मारेगा। तूने मुझे अपनी मृत्यु का राज बताकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर तेरे भाग्य में मच्छर के हाथों ही मरना लिखा है तो ऐसा ही सही। मुझे इस विशालकाय शरीर को छोड़कर मच्छर बनने में कितनी देर लगती है। भयावह को मच्छर बनने में एक ही क्षण लगा, और फिर अब मेरे डंक से तू तड़प तड़प कर मरेगा भोकाल। अरे यह क्या? वहाँ मौजूद छिपकली की लंबी जीभ थी, वह जिसने मच्छर को बने भयावह को जकड़ा था और एक पल के सव्वे हिस्से से पहले अपना आहार बना लिया। वह क्षण भोकाल के लिए चैन का सांस लेने का था। आज एक बार फिर सिद्ध हो गया कि अगर मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में रखकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह छोटी से छोटी चीज से बड़ी मुसीबत को समाप्त कर सकता है। परंतु मुसीबत की मुख्य जड़ सही सलामत है। और अब मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि वह जड़ और कोई नहीं, महारानी है। परंतु मस्तिष्क का यह दावा हृदय तक नहीं मानेगा जब तक मैं इस रहस्य की तह तक नहीं पहुंच जाता। भोकाल के हृदय में बसे विकास नगर के राज परिवार के प्रति विश्वास ने दिमाग के तर्कों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि दिमाग अंधेरे में छिपी सच्चाई को सामने लाने के लिए कृत संकल्प था।
और सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। भोकाल ने मेरी दोनों शक्तियों को समाप्त कर डाला। उसे मरना होगा और उसे मारने के लिए मुझे जगाना होगा अपने पुरखों की तीसरी और अंतिम उस प्रलयंकारी शक्ति को, जो भोकाल को चुटकियों में मसल डालेगी। अब कोई ऐसी शक्ति नहीं जागेगी जो एक दयावान और शालीन रानी को क्रूर और अत्याचारी बनने में सहायक हो। भोकाल, तुम यहाँ? हाँ महारानी जी, एक प्रलयंकारी रहस्य से पर्दा हटाने और आपके हृदय में अत्याचारी और विश्व सामग्री बनने की ज्वाला जगाने वाली शक्ति के बारे में जानने के लिए मुझे आपका पीछा करके यहीं आना पड़ा। और अब जब मैं सब कुछ जान गया हूँ तो मैं आपको एक नई प्रलयंकारी शक्ति को जगाने का अवसर नहीं दूंगा। अब मैं आपको प्रजा के सामने ले जाकर उन्हें सारी वास्तविकता से परिचित करा दूंगा। ऐसा नहीं होगा भोकाल, वास्तविकता यहीं दफन होकर रहेगी, तेरे ही साथ। लक्कड़गढ़ के राजा लक्कड़ सिंह तुम यहाँ, और ये तुम्हारे साथ कौन है? दुर्भिक्ष नाम है मेरा वर्तमान का सबसे बड़ा जीव विज्ञानी। संसार के जितने भी विषाणु और जीवाणु हैं मैं उन सब के बारे में भी जानता हूँ और उन्हें अपने इशारों पर नचाना भी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण उस रानी मोहिनी के रूप में तेरे सामने है, जिसका दिलो दिमाग और शरीर अपने अपने नहीं मेरे वश में है। उस विषाणुओं की मदद से जिन्हें मैं अपने इशारों पर नचाता हूँ। और ये विषाणु मैंने रानी मोहिनी के मस्तिष्क में उस समय प्रवेश कराए जब मुझे पता चला कि रानी ने अपनी किसी प्राचीन मददगार शक्ति संहारक को जगाकर मेरे हत्यारे बेड़े को समाप्त किया। वैसे दुर्भिक्षी अपने विषाणुओं से रानी मोहिनी को उसी समय समाप्त करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका और बताया कि हम रानी मोहिनी और उसकी मददगार शक्तियों के बल पर तेरे जैसे महाबली के रहते हुए भी कैसे विश्व विजयी बन सकते हैं। ओह, अश्वमेघ यज्ञ और चक्रवर्ती सामग्री वाला षड्यंत्र तुम्हारा ही था। बिल्कुल, और इस षड्यंत्र में रानी मोहिनी के आगे करने के दो कारण थे। एक तो मददगार प्रलयंकारी शक्तियाँ मात्र रानी के हाथों ही जागनी थी, और दूसरा विश्व विजयी अभियान में हमें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी दासी रानी मोहिनी इस कार्य को करेगी और विश्व साम्राज्य का सिंहासन हमें सौंप देगी। और जैसे ही यह कार्य पूरा होगा वैसे ही मैं अपने विषाणुओं को आदेश दूंगा कि वो रानी के मस्तिष्क को फोड़कर बाहर आ जाए। बहुत घिनौना षड्यंत्र है तुम्हारा, लेकिन यह सफल नहीं हो पाएगा। मैं रोकूंगा, तुम्हें जरूर रोकना, लेकिन पहले ये तो देख ले कि तुझे कौन रोक रहा है। भोकाल की निगाहें उस रोकने वाले की तरफ उड़ गई। दूसरे ही क्षण उसे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। महारानी? अब ये तेरी महारानी नहीं भोकाल, मेरे विषाणुओं की सहायता से बनी वह आफत है जो तेरे शरीर से तेरे प्राणों को निकालेगी। वैसे अगर तू चाहे तो इसे आसानी से समाप्त करके अपने प्राण बचा सकता है। मैं जानता हूँ भोकाल, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि भोकाल अपने प्राण दे सकता है मगर विकासनगर की महारानी पर हाथ नहीं उठा सकता। यही सोचकर तो मैंने रानी मोहिनी को आफत का रूप दिया है। भोकाल इसे नहीं मार सकता है और यह भोकाल को छोड़ेगी नहीं, और जैसे ही यह आफत भोकाल को समाप्त करेगी मैं अपने इन जीवाणुओं को उसके शरीर में पहुंचाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सामान्य कर लूँगा। महारानी मुझे मार डालने को उतारू है, जबकि मैं बचाव करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह है तो महारानी ही में ऐसी भयावह चाल चली है इन शैतानों ने जिसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ बचाव करने की स्थिति में था भोकाल। आखिर ऐसे में वह कब तक बचा रहता? दुर्भिक्ष ने सही कहा था, अब मेरा बचना नामुमकिन है। एक क्षण एक और बात कही थी दुर्भिक्ष ने कि मेरी मृत्यु के बाद वह महारानी को सामान्य कर सकता है, अपने उस जीवाणु को महारानी के शरीर में पहुंचाकर जो उसके हाथ में थमा है। क्या मैं इस स्थिति में दुर्भिक्ष के हाथों में थमी जीवाणु की थैली प्राप्त कर सकता हूँ? करना ही होगा, मुझे उस जीवाणु की थैली को प्राप्त करना ही होगा। और इसके लिए चूंकि इस आफत से छूटना जरूरी है, इसलिए मुझे अपने प्रतिरोध को खत्म करना होगा ताकि मैं दुगनी ताकत से आफत से जा टकराऊं। भोकाल के टकराते ही आफत हड़बड़ा गई और भोकाल को छूटने का मौका मिल गया। छूटते ही भोकाल तीर की तेजी से लपका। वह जानता था कि उसके पास एक ही अवसर था, इसलिए चूकने का तो प्रश्न ही नहीं था। जीवाणु मुझे मिल चुके हैं, अब मुझे उन्हें अतिशीघ्र इस आफत के मुंह में पहुंचाना है। जीवाणुओं ने शरीर में पहुंचते ही अपना प्रभाव दिखाया। आफत तड़प कर गिरी।
इसी के साथ गरज उठा दुर्भिक्ष, आफत से छुटकारा पाकर तू मृत्यु से छुटकारा पा जाएगा, ऐसा सोचना तेरी भूल है भोकाल। वरना मरना तो तुझे है ही आफत के हाथों या उस प्राणी के हाथों जो यहाँ वायु में उपस्थित असंख्य विषाणुओं से मिलकर बनेगा। ओह, उसने जिस द्रव्य को वायु में फैलाया है वह असंख्य विषाणुओं को जोड़कर एक ऐसे प्राणी का निर्माण कर रहे हैं जो विशाल भी है और भयानक भी। तू बुरी तरह थक चुका है भोकाल, इसलिए तेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। इस स्थिति में तू उस महाशक्तिशाली और विशाल विषाणु को मुकाबला नहीं कर सकता। दुर्भिक्ष ठीक कह रहा है, मैं इस विषाणु का शिकार बन जाऊं उससे पहले ही मुझे इसे समाप्त करने के लिए कुछ सोचना होगा। ये कौन है जिसने उस महाविषाणु को अपने शिकंजे में जकड़ लिया? ओह, यह तो वह मददगार शक्ति है जो प्रतिमा के रूप में खड़ी थी। इसे जगाया किसने? हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है महाबली। महारानी, आप ठीक हो गई। इसका तात्पर्य जो जीवाणु मैंने आपके मुंह में डाले थे उन्होंने आपको विषाणु की कैद से मुक्ति दिला दी। हाँ महाबली, ऐसा ही हुआ है, तभी हम अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तू सिर्फ बुरा सोचेगी रानी मोहिनी। मेरे विषाणु एक बार फिर तुझे अपनी चपेट में लेकर तुझसे बुरा सोचवाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा दुष्ट, क्योंकि अब तुम दोनों के साथ ही बुराई का अंत होने जा रहा है। इधर भोकाल ने लक्कड़ सिंह और दुर्भिक्ष को समाप्त किया और इधर मददगार शक्ति ने महाविषाणु को, रानी मोहिनी ने मददगार शक्ति को जैसे जगाया था वैसे ही उसे दोबारा प्रतिमा में बदल दिया। महाबली भोकाल के होते तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। समाप्त।